Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and today we're gonna discuss one of the best chapters in the 12th class, that is the Tiger King. मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि ये चैप्टर लेंदी है, अजीब है, फनी तो है, लेकिन साथ ही साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें कई सारे नाम हैं, कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। लेकिन यार ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स इन द 12th क्लास और मेरा पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। और जो लोग कहते हैं कि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है या डिफिकल्ट है, इस वीडियो के बाद में मेरी गारंटी है दैट आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे हर एक उस पॉइंट की, हर एक उस पार्ट की, इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है, और पूरी की पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के एक ओवरव्यू के साथ में। और हमारे जो ऑथर हैं जिनका नाम है कल्कि, जी हाँ, ये विष्णु जी के 10वें अवतार नहीं थे, इनका ओरिजिनल नाम था रामास्वामी कृष्णमूर्ति। पेन नेम है इनका कल्कि, जो कि द 10th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु के बाद में इन्होंने रखा था। अगर इनकी बात करें तो इनकी राइटिंग्स में नॉवेल्स भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, एडिटोरियल्स भी हैं, और ये जो आप देख रहे हैं टाइगर किंग, दिस इज वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ऑथर है वो आपसे कहते हैं, मतलब कि हमसे कहते हैं कि भाई आज चाहे जो हो जाए, मैं आपको ये स्टोरी सुना के रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये स्टोरी सुना के रहूंगा। चाहे मेरे ऊपर स्टूका बॉम्बर, एक जर्मन बॉम्ब है, अगर चाहे वो गिरा दो मेरे ऊपर, या मेरी जान ले लो, मेरा सर उड़ा दो, लेकिन मैं ये स्टोरी सुना के रहूंगा। और स्टोरी सुनाने के टाइम पे मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी का एक एक पार्ट एक एक करके ओपन हो आपके सामने, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके बड़ा ही जल्दी आपको एंड पता चल जाए और आपको उतना मजा ना आए जितना कि आना चाहिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि जंग बहादुर, MRC या DRC, कई सारे नाम हैं, अजीबोगरीब नाम हैं, जो सारे के सारे नाम दिए गए हैं हमारे महाराजा को, जो कहाँ के महाराजा हैं, ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार? वेल, रात के 12 बज चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है अब इनका टाइम शुरू हो गया है। खैर, इन्हें छोड़ो, थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज। हाँ, अरे चुप हो जाए यार। ओके, पहली बात, कई सारे नाम दिए गए हैं इस चैप्टर में, और वो सारे के सारे नाम है हमारे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिनके ऊपर ये स्टोरी है, और उन्हीं को ये नाम दिया गया है द टाइगर किंग। चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम पड़ता है कि एक प्रिंस का जन्म होता है, प्रतिबंधपुरम के राज्य में एक प्रिंस का जन्म होता है। जन्म के बाद, जैसे कि इंडिया का एक रिचुअल है कि भाई कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बड़े बड़े पंडित आते हैं, महाज्ञानी, वो आके उस बच्चे की, उस राजकुमार की कुंडली मैच करते हैं, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और तभी जो एस्ट्रोलॉजर्स का पूरा ग्रुप है वो कहता है कि ये बच्चा विल बी द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, किंग ऑफ किंग्स, मतलब कि सारी तारीफों के पुल बांध दिए गए थे। और तभी वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कहा गया है दैट दे बाइट देयर लिप्स एंड बी क्वाइट। वो चुप हो जाते हैं। उनसे जब लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आगे बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लोग और ज्यादा उनको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं प्लीज बोलो, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि देखो, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप हमें फोर्स कर रहे हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। सीक्रेट क्या है? वो कहते हैं कि इस स्टार में, इस राशि में, इस टाइम पे जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका सच ये है कि एक दिन उसको मरना पड़ेगा। बताओ, ये कोई सीक्रेट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो सबको पता है, लेकिन वो महान पंडित जो थे, एस्ट्रोलॉजर जो थे, उन्होंने बोला कि भाई सीक्रेट ये है कि ये बच्चा जो इस स्टार में पैदा हुआ है, इसको एक दिन मरना पड़ेगा। अब ये सुन के लोग आपस में बातें करने लगे कि हो, इस बच्चे को मरना पड़ेगा, राजकुमार को मरना पड़ेगा, प्रतिबंधपुरम के राजकुमार को। खैर, इसके बाद एकदम से एक आवाज आती है, ओ वाइज प्रॉफिट्स।
अब ये आवाज सुन के जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए थे ये सोचते हैं कि आवाज कहाँ से आई। अब ये जब आसपास देखते हैं तो एक और आवाज आती है कि ओह इधर मैं हूं, लुक एट मी, इट इज हु आई स्पीक, इट इज मी हु स्पीक्स, मैं हूं वो जो बोल रहा है। और तब जब वो देखते हैं तो वो आवाज आ रही होती है उस 10 दिन के पिद्दी से बच्चे से। वही प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम जिसका अभी 10 दिन पहले जन्म हुआ वो भाई साहब बोलने लगे विद इन 10 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक स्टोरी है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब वो प्रिंस जब बोला तो क्या बोला? उसने बोला कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये तो सच है दुनिया का कि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज को तो मैं तब मानूंगा अगर तुम ये बता दो कि मेरी डेथ का रीजन क्या होगा। अब ये एक ऐसा समझदारी वाला क्वेश्चन था जिसने एस्ट्रोलॉजर्स को भी हिला के रख दिया। उनको भी एक चैलेंज मिल गया कि यार ये 10 दिन का बच्चा इतनी इतनी ऊंची बात कैसे कर रहा है, इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है। अब उन्होंने बोला ठीक है भाई हम भी बता देते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो स्टार है, जो आवर है, ये इस टाइम में जो पैदा होता है उसका साइन होता है बुल का साइन। बुल माने सांड, और सांड जैसे कि हम जानते हैं शेर का एक पुराना दुश्मन है, और इसीलिए इस बच्चे की मौत का रीजन होगा एक टाइगर, एक बाघ। अब ये बात सुनते ही सब लोगों के बीच में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। लोग कहते हैं कि अरे टाइगर विल बी द रीजन फॉर द प्रिंसेस डेथ। इन सब के बाद में जो बच्चा है वो डरता नहीं है, वो बोलता है लेट द टाइगर्स बिवेयर, चेतावनी दे दो टाइगर्स को कि असली टाइगर पैदा हो चुका है। और इस डायलॉग के बाद में आता है हमारा स्टोरी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में बताया गया है कि प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, क्योंकि ये स्टोरी जब लिखी गई है तो उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में, और उस टाइम पे जो भी प्रिंस हुआ करते थे, जो भी प्रिंसेस हुआ करती थी, उनको जो उनकी परवरिश होती थी वो पूरी इंग्लिश तौर तरीकों से ही हुआ करती थी। उसी तरह जो किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम थे उन्होंने अपने बेटे को इंग्लिश एनवायरनमेंट में रखा था, मतलब कि वो एक इंग्लिश गाय का दूध पिया करते थे। उनको पास जो उनकी नानी थी, जो उनको संभाला करती थी, वो भी इंग्लिश थी। जो उनके टीचर थे वो भी इंग्लिश थे। पढ़ते क्या थे? इंग्लिश। मूवीज कौन सी देखते थे? इंग्लिश। तो हर जगह पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट था। और इन सब में कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी दब गई थी जो उनके जन्म के टाइम पे बोली गई थी कि इसकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी। लेकिन जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तब ये बात फिर से निकल के आई कि यार इनके बचपन में ना, इनके जन्म के टाइम पे ये बात बोली गई थी कि ये टाइगर से मरेंगे। राजा को जब वो बात समझ में आई, जब उन्होंने होश संभाला, जब वो इस बात को समझने के काबिल बने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं इस बात को गलत साबित करूंगा। और इससे पहले एक और एस्ट्रोलॉजर आया, उनको बुलाया गया। राजा ने उनसे बात करी। जब वो राजा बन चुके थे तो राजा ने उनसे बात करी और उससे पूछा कि बताओ, तुमने बचपन में मेरे एक भविष्यवाणी हुई थी कि मेरी मौत एक टाइगर की वजह से होगी। क्या थी वो भविष्यवाणी? तो वो कहते हैं कि देखिए आपकी भविष्यवाणी तो यही थी कि आप एक टाइगर से मरेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा, अगर मैं इससे पहले कि कोई टाइगर मुझे मारे, अगर मैं ही टाइगर को मार दूं तो? अब वो बेचारा चुप, क्या बोले, महाराजा है वो। ये बोलते हैं और इसके बाद में इन्होंने अपना पहला टाइगर जो है वो मार दिया। ही शॉट द फर्स्ट टाइगर। और उसके बाद में उस एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, कहते हैं कि लो देखो, तुम कह रहे थे कि टाइगर मुझे मारेगा, इससे पहले मैंने ही टाइगर को मार दिया। तब वो कहता है कि महाराज आप इस तरह 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 100 टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, दैट टाइगर विल बी द रीजन फॉर योर डेथ। अब राजा की जो थी वो ईगो हर्ट हो गई। राजा बोलते हैं कि अच्छा 100वां टाइगर मुझे मारेगा तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताओ क्या करोगे। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी सारी बुक्स, अपने सारे पेपर्स, अपना सारी नॉलेज को खत्म कर दूंगा, अपने सारे पेपर्स को जला दूंगा, अपनी सारी बुक्स को जला दूंगा, अपने बाल हटवा दूंगा, टकला हो जाऊंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उसने भी बहुत बड़ी बात कह दी, अपना प्रोफेशन दांव पे लगा दिया। उसको इतना बिलीव था अपनी
प्रेडिक्शन पे। और तब राजा का शुरू हुआ एक नया एडवेंचर, एक नई क्वेस्ट। कौन सी क्वेस्ट? 100 टाइगर्स को मारने की क्वेस्ट। उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में ये भी बोला है कि अरे लोग तो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में एक गाय को मारना भी जायज है, तो फिर एक टाइगर को क्यों नहीं मार सकते। अब ये स्टेटमेंट एक ऐसा था, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया में आप जानते होंगे कि जो गाय है उनकी पूजा की जाती है। उन्हें मारना तो दूर की बात है, कोई उन्हें जल्दी कुछ गलत बोलता भी नहीं है, उन्हें भगाता भी नहीं है। अगर गाय कभी दरवाजे पे आ जाए तो कोशिश की जाती है कि उसको कुछ खिला के ही भेजा जाए। उनकी पूजा की जाती है, गाय माता कहा जाता है उन्हें। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि कहा जाता है सेल्फ डिफेंस में तो गाय को मारना भी जायज है, तो फिर ये तो टाइगर है, इसे तो बिल्कुल मार सकते हैं। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ में वो अपनी ये एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। देखते देखते टाइम बीतता है, टाइगर्स को वो मारते चले जाते हैं। और टाइगर्स को मारना शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रतिबंधपुरम में एक ऑर्डर जारी किया था कि भाई राजा के अलावा कोई भी सिविलियन, कोई भी जो रेजिडेंट है प्रतिबंधपुरम का, वो टाइगर के को मारना तो छोड़ो, उसके ऊपर पत्थर भी नहीं फेंकेगा। टाइगर्स के ऊपर सिर्फ राजा का ही अधिकार है और किसी का नहीं। अब इसके बाद में टाइगर्स की तो मौज हो गई। टाइगर्स को लगा सही है भाई, हम तो बच गए, हमें तो कोई टच ही नहीं करेगा। हम चाहे किसी के जानवर मार दें, किसी की फैमिली मार दें, किसी पे अटैक कर दें, हमें तो कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन राजा थे जो टाइगर्स को मारने की जिद पकड़ चुके थे और उन्होंने वो मारना शुरू कर भी दिया था। इस तरह कई साल बीत गए, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बीत गए। 10 साल बीतने के बाद में राजा जो थे वो 70 टाइगर्स मार चुके थे। और इस 10 साल के टाइम पीरियड में कई बार ऐसा हमें बताया गया है चैप्टर में कि कई बार ऐसे स्टेजेस आए जहां पे राजा ने अपने बेयर हैंड से, अपने हाथों से टाइगर्स को मारा है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ब्रेव राजा रहा होगा, कितना स्ट्रांग रहा होगा कि उसने टाइगर को अपने हाथों से मार दिया। यार हम लोगों से मच्छर नहीं मरते जल्दी, मच्छर हमसे फुर्तीले निकल जाते हैं, और उसने टाइगर को मार दिया अपने हाथों से, बहुत बड़ी बात है। सो 70 टाइगर्स मर चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं। अब जो है टाइगर्स को मार तो दिया है, लेकिन टाइगर्स हो गए खत्म। अच्छा, टाइगर्स खत्म होने से पहले एक और बड़ी फनी चीज होती है चैप्टर में। एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि इनका जो पूरा का पूरा जो राजपाट है, जो पूरा इनका किंगडम है, वो दांव पे लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे एक बात बहुत फेमस थी कि जब भी ब्रिटिशर्स को वेकेशंस का मन होता था, जब भी उनको मन होता था कि छुट्टी पे चलना है, तो वो लोग किसी किंगडम में जाके किसी राजा के गेस्ट बन के चले जाते थे और जी भर के शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और पिक्चर्स क्लिक करवाते थे, जस्ट यू नो कीप इट एज अ प्रूफ कि भाई हम भी स्वैग रखते हैं, हमारा भी अपना स्वैग है। और इसी तरह एक ब्रिटिश ऑफिसर आया इनके किंगडम में और उसने पहले ही इन्फॉर्म करवा दिया कि मैं आ रहा हूं और मुझे एक टाइगर को हंट करना है और टाइगर के साथ में पिक्चर क्लिक करवानी है। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। राजा जो थे उन्होंने ऑर्डर जारी करवाया था कि भाई सिर्फ मैं टच कर सकता हूं टाइगर्स को और कोई नहीं। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर को अगर मना किया तो वो गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हुआ तो आपका किंगडम भी जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को ऑफर दिया कि देखिए साहब, आप चाहें तो किसी का भी शिकार कर लो, आप चाहे तो सुअर का शिकार कर लो, सुअर के लिए वर्ड यूज किया गया है बोअर, BOAR। आप चाहें तो माउस का शिकार कर लें, चूहे का शिकार। आप चाहो तो एक मस्कीटो का शिकार कर लो, मच्छर मार लो, लेकिन प्लीज टाइगर को मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि मेरे तो वो एक टारगेट है कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं। अब ये बोल तो दिया, लेकिन जानते थे ब्रिटिश ऑफिसर है, छोड़ेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ज्वेलर से 50 रिंग्स बनवाई, 50 रिंग्स का ऑर्डर दिया, बड़ी बेशकीमती रिंग्स। ऑब्वियसली बात है, राजा ने ऑर्डर दिया होगा तो हल्की फुल्की रिंग्स तो होंगी नहीं। इन्होंने वो 50 की 50 रिंग्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास में भिजवा दी। और इनका ये सोचना था कि यार कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, 50 रिंग्स जाएंगी तो उसमें से 2, 3, 4, 5 अपने पास रख के बाकी वापस भेज देगी। ब्रिटिश ऑफिसर की तरह उसकी वाइफ भी उतनी महान थी, उसने 50 की 50 रिंग्स अपने पास में रख ली और बदले में थैंक यू नोट भी दे दिया। वो भी बहुत अच्छी थी दिल की, वो भी बहुत हम्बल थी, और उसने भी यूं ही नहीं रख लिया गिफ्ट, बकायदा थैंक यू नोट लिख के भेजा राजा के पास। और इतने में ही जो ज्वेलर था वहां से 3 लाख रुपीस का बिल बन के पहुंच गया। 3 लाख आज के टाइम में तो लगेगा कि यार बड़े सस्ते में बन गई,
लेकिन सोचो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू रही होगी। 3 लाख का बिल जब राजा के पास पहुंचा तो उनको लगा, वहीं दर्द हुआ उन्हें जो आजकल लोगों को होता है आईफोन लेने के बाद, किडनी में जो दर्द होता है। तो 3 लाख का बिल आया, राजा ने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो सोचा नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3 लाख गए तो गए, राज्य तो बचा, किंगडम तो बचा हमारा, किंगडम बच गया, खत्म हुई ये कहानी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब टाइगर्स हो चुके हैं खत्म, कोई भी टाइगर नहीं बचा इनके किंगडम में। अब 30 टाइगर बच रहे हैं मारने के लिए, कहां से लाएं? तो एक दिन राजा बड़े फ्रस्ट्रेशन में, उदासी में बैठे हैं और बुलाया अपने दीवान को, दीवान माने दीवान साहिब, जो इनके मंत्री वगैरह हुआ करते थे, दीवान साहिब को बुलाया। वो भी अलग कैरेक्टर है, उनका भी अलग ही अपना एक मौज चल रही है लाइफ में। दीवान साहब को बुलाया और बोला कि क्या बात है, आखिर क्यों कोई टाइगर हमें नहीं मिल रहा है? अब बचे हुए 30 टाइगर्स कैसे मारूंगा मैं अपनी इस गन से? और गन हाथ में पकड़े हुए थे, गन पॉइंट कर दी दीवान साहब की तरफ। दीवान साहब डर के बोले कि अरे मालिक, मैं टाइगर थोड़ी हूं, मुझे ये गन क्यों दिखा रहे हो? तो राजा बोलता है कि ओ, मुझे पता है तुम टाइगर नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टाइगर हो। तो दीवान साहब बोलते हैं हाँ, तो मैं गन भी तो नहीं हूं। तो वो कहते हैं कि अरे मैं कब कह रहा हूं कि तुम गन हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा बोलते हैं कि दीवान साहब, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूंगा, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल मैरी। अब वो कहते हैं दीवान साहब, मैंने कहा ना कि अलग कैरेक्टर है, तो दीवान साहब कहते हैं कि अच्छा साहब, लेकिन मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो राजा कहते हैं कि अरे मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोला, मुझे टाइगर चाहिए। तो वो कहते हैं कि अरे साहब, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी करी, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादी करी है, आप चाहे तो गन से शादी कर लो, बंदूक से शादी कर लो, लेकिन प्लीज एक टाइगर से शादी मत करो। ये जोड़ी कैसे बनेगी? एक तरफ आप और एक तरफ टाइगर। हमारे पास ऑलरेडी एक टाइगर है इस किंगडम में जो आप हैं, यू आर द टाइगर किंग। आपके अलावा अब दूसरा टाइगर हमको नहीं चाहिए, एक बहुत है, एक संभल नहीं रहा, दूसरा क्या करेंगे? अब इसके बाद में राजा बड़ी जोर से हंसे और बोले कि अरे मैं टाइगर से शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं कि आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, एक ऐसी लड़की जो एक ऐसे किंगडम से हो जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ताकि मैं अपने बचे हुए 30 टाइगर्स मार सकूं। इसके बाद में लड़की ढूंढी जाती है, मिल जाती है एक प्रिंसेस, उनसे इनकी शादी होती है। शादी के बाद में ये उस किंगडम के दामाद बन चुके होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में सन इन लॉ की तो बहुत रिस्पेक्ट है ही। अब दामाद बन चुके हैं तो जब भी ये अपने उस ससुराल जाते हैं तो हर विजिट में 5-6 टाइगर्स को मार के आ जाते हैं। सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मौज में चल रहा है, ऐसे ऐसे करके 99 टाइगर्स मर चुके हैं। अब ये बहुत खुश हैं कि चलो फाइनली एक टाइगर बचा है और मेरी जो एक टारगेट था वो फुलफिल होने वाला है। अब एक टाइगर पे पूरी कहानी आके अटकती है। वो एक टाइगर कुछ ऐसा होता है कि जो इनका ससुराल है, जो इनके इन लॉज का किंगडम है, वहां पे भी टाइगर्स की पॉपुलेशन अब खत्म हो चुकी है। इनको लगता है कि यार अब ये क्या हो गया, 70 टाइगर्स पे पहुंचा था तो मेरे किंगडम में खत्म हो गया, अब 99 टाइगर्स से पहुंचा हूं तो मेरे इन लॉज के किंगडम में भी टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। तब इनको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि टाइगर्स ने कहीं फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर दिया हो। ये इनके थॉट काफी पहले आया था दिमाग में, जब ये अपने किंगडम में 70 टाइगर्स मारने के बाद में टाइगर्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो इनके दिमाग में आया था कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं कि टाइगर्स ने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी हो, हम दो हमारे दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मास सुसाइड कर ली हो, एक साथ आत्महत्या कर ली हो। ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में आए थे। लेकिन अब जबकि 99 टाइगर्स ये मार चुके हैं, एक टाइगर नहीं मिल रहा है, और तभी अचानक से खुशी की लहर आती है इनके किंगडम में, जब इन्हें पता चलता है कि एक गांव है जहां पे बहुत ही स्पीड से जो शीप्स हैं, जो भेड़ हैं, वो गायब हो रही है। लोग कहते हैं कि हो सकता है मियाँ साहिब का काम हो, या हो सकता है वीरास्वामी नाइकर का काम हो, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, जिस स्पीड से भेड़ गायब हो रही है इसका मतलब है कि एक टाइगर विलेज में आ चुका है। इसके बाद में एक सर्च स्टार्ट होती है, ये सारे टैक्स माफ करने के आदेश देते हैं उस पर्टिकुलर गांव से, और
बोलते हैं कि भाई इस गांव में हमें टाइगर मिलेगा तो हम सारे टैक्स को माफ कर देंगे, और इस तरह इनकी क्वेस्ट स्टार्ट होती है। अब इसके बाद में टाइगर ढूंढने की बहुत जोरों से कोशिश चल रही है, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा है। अब राजा फिर से धीरे धीरे गुस्से में आना शुरू कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और दीवान साहब अलग परेशान है क्योंकि राजा जब भी गुस्से में आ रहे हैं तो अपने किसी फौजी को फायर कर दे रहे हैं, फायर मतलब कि जॉब से हटा दे रहे हैं, या अपने किसी मिनिस्टर को हटा दे रहे हैं। एक दिन दीवान साहब को बुलाया, गुस्से में बोले कि एक काम करो, इस विलेज पे दुगना टैक्स लगा दो। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम इनसे 2 गुना लगान लेंगे। दीवान साहब बोले कि अरे ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो नेशनल कांग्रेस के पास में चला जाएगा आपका पूरा किंगडम। अगर आप ऐसा अत्याचार करेंगे तो नेशनल कांग्रेस आपका किंगडम ले लेगी। तो गुस्से में आकर दीवान साहब से बोल पड़े कि अगर ऐसा है तो आप अपनी पोस्ट से अभी के अभी रिजाइन कर दें। दीवान साहब सोचे कि यार ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो चुका है, इसका दिमाग हिल चुका है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दीवान साहब की नौकरी भी दांव पे लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीपल्स पार्क का मेंशन हुआ है इस चैप्टर में, जो पीपल्स पार्क है, इनको पता चला कि पीपल्स पार्क में एक टाइगर है, काफी बुरी हालत में है, बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, पर टाइगर तो टाइगर है। इन्होंने क्या किया, जुगाड़ करके उस टाइगर को अपने घर पे मंगवा लिया, अपने घर पे रखा उस टाइगर को। और जैसे ही रात हुई, जब सब सो गए, तो ये और इनकी बूढ़ी सी वाइफ उस टाइगर को खींचते हुए गाड़ी में रखा और गाड़ी से लेके पहुंचे उस गांव में, उस जगह पे जहां पे शिकार चल रहा था, जहां पे सर्च चल रही थी। जैसे ही वहां पहुंचे तो मानो कि टाइगर ने सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर दिया। सत्याग्रह वर्ड दिया हुआ है चैप्टर में। टाइगर ने जैसे मानो गाड़ी से निकलने की ना निकलने की ठान ली थी, उसने गाड़ी से निकलने से बिल्कुल मना कर दिया। ये लोग उसे खींच तान के जैसे तैसे पहुंचे लेके उस जगह पे जहां पर शिकार चल रहा था, और उसको छोड़ दिया। जैसे ही उसको छोड़ा तो कुछ देर बाद वो टाइगर बेचारा कमजोर सा राजा के सामने जाके खड़ा हो गया। अब राजा के सामने जाके जब वो खड़ा हुआ तो वो भी एक जगह पे रुक गया, और जैसे मानो कि वो कह रहा हो कि क्या हुक्म है मेरे लिए, व्हाट इज द कमांड फॉर मी। और राजा ने जैसे ही वो टाइगर देखा, तुरंत बिना देर करते हुए अपनी गन निकाली, एम किया, एंड ही शॉट एट द टाइगर। गोली चली, उधर टाइगर गिरा। राजा को लगा कि बस हो गया काम, 100 टाइगर्स मर चुके हैं, मेरा एम पूरा हो चुका है, और वो खुशी खुशी सब कुछ रैप अप करके अपने घर वापस चल दिए। राजा चले गए। उसके बाद में उनके सिपाही जो थे वो टाइगर को चेक करने पहुंचे कि चलो मर तो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और जैसे ही पास पहुंचे वैसे ही टाइगर ने अपनी आंखें खोल दी। जस्ट इमेजिन कि आपका हाल क्या होता है, यू आर द सोल्जर और आप चेक करने जा रहे हैं कि टाइगर मर चुका है या नहीं, और आप गए तो देखा टाइगर तो जिंदा है। टाइगर ने आंखें खोल दी। अब जैसे ही आंखें खोली तो एक सोल्जर ने फटाक से अपनी गन लोड करी और ही शॉट अगेन एट द टाइगर, और तब जाके टाइगर एक्चुअली में मर गया। हुआ क्या था एक्चुअली में कि टाइगर गिरा कैसे था, जब गोली चली थी, महाराजा ने जब गोली चलाई थी तो उस गोली की आवाज से और उसकी जो हवा थी जब वो उसके पास से निकली टाइगर के, वो बेचारा उस आवाज से और उस हवा से ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। वो इतना डरपोक था। इस तरह ये वाला पार्ट खत्म हुआ। टाइगर मर चुका है, 100 टाइगर, लेकिन मारा राजा ने नहीं है। राजा के हाथों नहीं मरा है, वो मरा है एक सोल्जर के हाथों। तो इस तरह जो काउंट है टाइगर्स का वो अभी भी 99 था, लेकिन राजा इस बात से बेखबर थे, और कोई भी सोल्जर ये बताने से डर रहा था उन्हें कि भाई हमने मारा है, क्योंकि अगर ये बता देते तो उसकी खैर नहीं होती, इसीलिए उनको बताया नहीं गया। लेकिन राजा खुश थे, खुशी में इतना आ गए कि उन्होंने सोचा कि जो मेरा बेटा है द क्राउन प्रिंस, उसकी बर्थडे आने वाली है और उसके सेलिब्रेशन में मैं उसको कुछ बड़ा अच्छा सा गिफ्ट करना चाहता हूँ। इस पर्पज से वो मार्केट में गए। मार्केट में गए तो एक क्राफ्ट्समैन के दुकान पे पहुंचे, वहां पे एक वुडन टाइगर देखा, बड़ा छोटा सा, और पूछा कि बताओ ये कितने का है। तो अब वो दुकानदार सोचा कि यार राजा आए हैं, अगर इनको मैंने सस्ता बता दिया तो फिर ये और गुस्सा करेंगे। उसने बोला कि महाराज ये एक बड़ी रेयर चीज है, बड़ी एंटीक पीस है, और ये सिर्फ एक ही है दुनिया में, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। एक बहुत ही महान जो क्राफ्टमैन होता है उसने बनाया है इसको, और ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है, ओनली 300 रुपीज का, 300 रुपए। राजा ने खुशी खुशी वो खरीद लिया। दुकानदार के भी मजे हो गए कि चलो 300 रुपीज मिल गए, शायद से पूरे साल में नहीं कमा पाता वो इतने, जितना उसे एक बार में मिल गए।
और राजा वो वुडन टाइगर लेके अपने घर चले गए, अपने पैलेस में, अपने बेटे के साथ में जाके बहुत खेला उस टाइगर के साथ में। और खेलते खेलते उसकी जो स्पाइक्स निकली थी, जो फास्ट निकली थी, क्योंकि वो एक एमेच्योर क्राफ्टमैन ने बनाया था तो उसमें फिनिशिंग तो थी नहीं, उसकी जो एक फास्ट निकली थी वो राजा के हाथ में लग गई। उन्होंने इग्नोर कर दिया, टाइगर किंग थे, हिम्मती थे, हटा दिया उसको, इग्नोर कर दिया, खेलते रहे। इस तरह रात हो गई, सो गए। जब नेक्स्ट डे हुआ तो पता चला कि वो जो एक फांस लगी थी उसका इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है। और देखते देखते इन्फेक्शन इतना तेजी से फैला कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। अब जब इन्फेक्शन फैल गया, राजा बीमार हो गए, तो पूरे किंगडम में हड़कंप मच गया कि अरे राजा को क्या हो गया। फटाफट से मद्रास से 3 स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, सर्जन्स को, कि वो आए और आके राजा को फटाफट से देखें और उनको ऑपरेशन करें, उनको सही करें। सर्जन्स भी आए, एक जिम्मेदारी लेके कि भाई राजा का काम करना है, राजा को ऑपरेट करना है। आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। बड़े लंबे टाइम तक ऑपरेशन चला, बहुत मेहनत करी गई, बहुत टाइम लगा। और अंत में चैप्टर के एंड में जब वो सर्जन्स अपना काम खत्म करके बाहर निकले तो उन्होंने आके एक अनाउंसमेंट करी। अनाउंसमेंट ये थी कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज नाउ डेड। ऑपरेशन कामयाब हुआ और महाराज जो हैं वो अब मर चुके हैं। दैट्स इट फॉर द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग। हंसी और मजाक से भरी हुई है ये स्टोरी और मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक द स्टोरी, also like the plot of the story and the humorous parts of the story. For more such content, please stay tuned to the channel क्योंकि काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, बोर्ड्स की डेट आ चुकी है, तो प्लीज पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ईच एंड एवरी कंटेंट। चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, रीडिंग हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप स्टडिंग, prepare well for the board examinations. And thank you for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, please take care. All the best. Bye bye.